जिसको जितना चमकना था वो चमक लिया। अब इट्स योर टर्न गाइस। तो फ्रेंड्स, जिसको जो करना था ना उसने वो कर लिया है, जिसको जो भी आपके बारे में बातें बनानी थी वो बना ली है। अब आपकी बारी है चमकने की। तो फ्रेंड्स, बस इस चमकने के लिए आपको आज तो जद्दोजहद करनी होगी। आज अपने आप से लड़ना होगा, अपने मन से लड़ना होगा, अपनी सारी डिजायर से लड़ना होगा, ताकि आप एक दिन अपने एम तक जरूर पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड करती हूँ। A plus B, B plus C and C plus A can complete a work in 10, 12 and 20 days respectively. In how many days they alone do the work? मतलब A plus B, B plus C, C plus A, तीनों को काम करने में 10, 12 और 20 दिन लग रहे हैं। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में वो अकेले अकेले काम कर पाएंगे। मतलब A उस काम को कितने दिन में कर लेगा, B उस काम को कितने दिन में कर लेगा, C उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आंसर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए के दे रखे हैं कि C प्लस ए 20 घंटे में करता है, A प्लस बी 12 घंटे, B प्लस सी 12 घंटे में, A प्लस बी 10 घंटे में। तो इन तीनों का एलसीएम ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 60। तो ये 6, ये 5, सॉरी ये 5, ये 3, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि अब ये इनकी क्या हो गई, ये हमारे घंटे थे, टाइम था, ये हमारा टोटल वर्क था, ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई, ठीक है। अब A प्लस बी की एफिशिएंसी को मैं स्मॉल ए स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। B प्लस सी की एफिशिएंसी को मैं स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। C प्लस ए की एफिशिएंसी को मैं C प्लस ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब A प्लस बी की वैल्यू क्या है 6, B प्लस सी की वैल्यू क्या है 5 और C प्लस ए की वैल्यू क्या है 3। तो इन दोनों को सम किया तो क्या आया 9 प्लस 5 14 और ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास 14, यानी कि A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास 7। तो अब मैं इंडिविजुअल सबकी एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ। अब A प्लस B की एफिशिएंसी हमें पता है 6 है, तो C की एफिशिएंसी क्या हो गई 1, क्योंकि A प्लस बी की एफिशिएंसी में A प्लस बी की वैल्यू 6 है, तो C की वैल्यू के लिए मैं 7 में से 6 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 1। तो C की एफिशिएंसी क्या हो गई 1। अब B की एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर A की एफिशिएंसी निकालते हैं इंडिविजुअल। अब हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो अब B प्लस C की वैल्यू क्या है 5। अगर B प्लस C की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 5 यानी कि 2। A की एफिशिएंसी क्या हो गई हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे B की एफिशिएंसी। A प्लस C, C प्लस A की एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पे 3। तो अब मैं 7 में से जब मैंने 3 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4, तो यानी कि B की एफिशिएंसी क्या हो गई 4। अब मैं इंडिविजुअल इनका टाइम निकालती हूँ कि कौन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब A को करने में कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क क्या है हमारे पास, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। अब वर्क है हमारे पास 60, टाइम हमें निकालना है। A की एफिशिएंसी 2 है तो मैंने इसको डिवाइड करा तो A कितने दिन में काम कर लेगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है गाइस 30। तो A कितने दिन में काम करेगा 30 आवर्स में। B को कितना टाइम लगेगा अब बताती हूँ। अब ये है, अब B की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 4, तो मैं 60 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 30/2 और फिर 15, यानी कि B को करने में कितना टाइम लग जाएगा 15 घंटे। इज इट क्लियर। C को करने में फिर कितना घंटा लगेगा 60 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा 60। क्या समझ में आया आप लोगों को। मैं ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A हमको दे रखा है कि ये A प्लस बी 10 घंटे में करता है, B प्लस सी 12 घंटे में करता है, C प्लस A 20 घंटे में करता है। तो अब हमें बताना है कि इंडिविजुअली वो अलग अलग काम कितने टाइम में करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने 10, 12, 20 था हमारे पास, तो मैंने उनका एक एलसीएम ले लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो ले लिया जिससे वो तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, उसको मैं लेट कर लेती हूँ कि वो मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। तो वो 60 था, जब मैंने 60 को A प्लस बी के 10 से डिवाइड करा तो मेरे पास 6 आ गया। जब मैंने 60 को 12 से डिवाइड किया तो मेरे पास 5 आ गया। जब मैंने 60 को 20 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आ गया। तो ये 6, 5, 3 क्या है, ये एफिशिएंसी है। A स्मॉल a, एफिशिएंसी ऑफ A एंड एफिशिएंसी ऑफ B दोनों का सम 6 है। एफिशिएंसी ऑफ B, एफिशिएंसी ऑफ C दोनों का सम 5 है। एफिशिएंसी ऑफ C, एफिशिएंसी ऑफ A दोनों का सम कितना है 3 है। तो ठीक है,
अब मैंने जब इन तीनों को ऐड किया, सारी एफिशिएंसीज को ऐड किया, तो मेरे पास क्या है 2a प्लस 2b प्लस 2c, जिसकी वैल्यू 14 आ रही थी, तो मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया उस 14 से, तो क्या आ गया 7, यानी कि a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी क्या आ गई मेरे पास 7 आ गई। अब मैंने इंडिविजुअली सबकी अलग अलग एफिशिएंसीज निकालनी है इससे, कि a प्लस बी की वैल्यू 6 है तो c की वैल्यू 1 आ गई, b प्लस c की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 2 आ गई, c प्लस a की वैल्यू 3 है तो मतलब b की वैल्यू 4 आ गई। इज इट क्लियर? और जब मैं इन सबको सम करती हूँ तो 7 बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे ये तीनों आंसर, तीनों एफिशिएंसी सही है। फिर मैंने क्या किया, टोटल वर्क से उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज को डिवाइड कर दिया, जिससे मेरे पास टाइम आ गया कि कितने टाइम बाद वो अपना काम कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? तो फ्रेंड्स नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से इस टाइप को समझाने की एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि आपको आ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कैन डू अ वर्क इन 20, 30, 40 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क। मतलब a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। c प्लस ए को 40 दिन, b प्लस सी को 30 दिन, a प्लस बी को 20 दिन। ठीक है, इन तीनों ने अलग अलग काम किया, तो इनको एफिशिएंट, इनका टोटल वर्क मैं क्या लेट कर लेती हूँ 60 नो 60 नहीं होगा ऐसा नंबर, 120 एक ऐसा नंबर है जो 40 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 40 को जब मैंने 120 से डिवाइड करा तो क्या आ गया मेरे पास 3, इसको 4, इसको 6। ठीक है, इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। अब मैंने जब ये सारी एफिशिएंसीज ऐड करी तो मेरे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू क्या आ गई गाइस 6 प्लस 4 10 प्लस 3 30। तो यानी कि a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी क्या आ गई 13/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालूंगी। a प्लस b की वैल्यू 6 है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2 माइनस 6, यानी कि c की एफिशिएंसी 1/2। ठीक है, अब उसके बाद में आता है b की एफिशिएंसी। a प्लस c की एफिशिएंसी 3 है तो 13 माइनस 3, 13/2 माइनस 3 यानी कि 13 माइनस 6 3 और 6, यानी कि b की एफिशिएंसी आ गई 7/2। समझ आ रहा है कैसे आ रहा है 13/2। तो एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। 13 में से 6 को मैंने माइनस किया तो 7/2 बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब a की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 13/2 माइनस 4। ठीक है, अब a की एफिशिएंसी क्या हो गई 4 to 8 यानी कि 5/2। इज इट क्लियर? अब मैं इनका इंडिविजुअल टाइम बताती हूँ कि किसको कितना टाइम लगा। अब a को करने में 120 वर्क है, a की एफिशिएंसी 5/2 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से मैंने ऐसे सॉल्व करूंगी तो 5 ये कितना जाएगा 2 2 0 24 यानी कि 48 डेज लगेंगे a को करने में। अब b को करने में कितना लगेगा 120, b की एफिशिएंसी 7/2 है। ठीक है, यानी कि 240/7 डेज लगेंगे b को। c को कितना लगेगा 120, c की एफिशिएंसी क्या है मेरे पास 1/2, c को लगेंगे 240 डेज। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से आपको समझाना की कोशिश करती हूँ। a प्लस बी को किसी काम को करने में 20 घंटे लग रहा है, b प्लस सी को किसी काम को करने में 30 घंटे लग रहा है, c प्लस ए को किसी काम को करने में 40 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरा पूरा काम था 120, जो कि एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा ताकि मेरे पास निकालने में इजी रहेगा। ठीक है, तो जब मैंने 120 लिया, मैंने 120 को 20 से डिवाइड करा तो मेरे पास 6 आया, यानी कि a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 6। फिर जब मैंने 120 को 30 से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आया, यानी कि b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो गई 4। फिर जब मैंने 120 को 40 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आया, ये क्या हो गया c प्लस a की एफिशिएंसी क्या हो गई 3। तो इंडिविजुअली जब मैंने सारी एफिशिएंसीज को ऐड किया तो मेरे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। तो मैंने 2 कॉमन लेके यहाँ ले गई तो 2 कॉमन 13/2 यानी कि a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी क्या हो गई 13/2। फिर मैंने इंडिविजुअली सबकी एफिशिएंसीज निकाल ली, जैसे a प्लस b की वैल्यू मेरे पास 6 दे रखी है तो c के लिए मैं क्या करूंगी कि 13/2, इधर ये प्लस में था तो इधर ये जाके माइनस में हो गया, 13/2 माइनस 6 यानी कि 1/2। तो c की एफिशिएंसी क्या होगी मेरे पास 1/2। b की एफिशिएंसी क्या होगी इसमें अब 13/2 माइनस 3 है। ठीक है,
बी के लिए सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है ना, 13/2 माइनस 3। तो फिर मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास 13/2 यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 13 माइनस 6 यानी कि 7/2 आंसर आ गया। क्या बी की एफिशिएंसी 7/2 है और ए की एफिशिएंसी 13/2 माइनस 4 करूंगी तो 5/2 आएगा। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 5/2 आ गई। अब इंडिविजुअल को कितना टाइम लगा तो मैं क्या करूंगी, टोटल वर्क में से इंडिविजुअल की एफिशिएंसीज को डिवाइड कर दूंगी ताकि मेरे पास इंडिविजुअल का टाइम आ जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन को कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में। तो जब मैंने 120 को 5/2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 48 डेज आए, यानी कि ए को काम करने में 48 डेज लग रहे हैं। बी को काम करने में 120 डिवाइडेड बाय 7/2 जब मैंने किया तो पी को काम करने में 240/7 डेज लग रहे हैं। सी को वही काम करने में 120 को जब मैंने 1/2 से डिवाइड करा तो मेरे पास आया 240, यानी कि सी को उस काम को करने में लग रहा है 240। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए को 48 डेज लग रहे हैं, बी को 240/7 डेज लग रहे हैं और सी को 240 डेज लग रहे हैं। Is it clear to everyone? So friends, now moves to next questions. So friends, now we have another question. Another question क्या है हमारा, a plus b, b plus c can do a work in 12 and 16 days. If a work for 5 days and b work for 7 days, c complete the remaining work in 13 days, then find c would complete the work in how many days. Okay. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस b को किसी काम को करने में कितने दिन लगते हैं, 12 दिन। b प्लस सी को उस काम को करने में कितने दिन लगता है, 16 दिन। ठीक है, अगर ये तो हो गया काम को करने में कितना, अगर a ने काम किया 5 दिन के लिए, b ने काम किया 7 दिन के लिए, c ने फिर बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 13 दिन में, देन फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी को काम करने में 12 दिन लगे, बी प्लस सी को काम करने में 16 दिन लगे, ए ने काम किया 5 दिन के लिए, बी ने काम किया 7 दिन के लिए, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में करा है। तो बताओ इंडिविजुअली सी उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन की क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो फ्रेंड्स नाउ मूव टू सॉल्यूशन। अब 12 और 16 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, दैट इज 48। 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये क्या है, मैंने लेट कर लिया काम है। ठीक है, उसके अलावा अब ये तो मेरे पास आ गई इनकी एफिशिएंसीज। ठीक है, अब मैंने इसने बोला है कि 5 दिन ए ने काम किया, 7 दिन बी ने काम किया और 13 दिन सी ने काम किया, तो टोटल काम कितना था हमारे पास, 48। ये भी क्वेश्चन की इक्वेशन ही लिखी है मैंने कि देखो ये लिखा है, इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, और पूरा काम कितना था हमारे पास, 48। अब इनके बाद में ये मेरे पास क्या है, एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था कि मैं वर्क में से जब टाइम को डिवाइड करती हूं तो मेरे पास एफिशिएंसी आती है। अब 5a प्लस बी लिख सकती हूं मैं, 5 देखो ऐसे, ये 5a तो है ही हमारे पास। अब इस 7 को मैं 5b प्लस 2b लिख देती हूँ, 7b है ना। फिर इस c को मैं 2c प्लस 11c लिख देती हूँ। अब ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 5 जब मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास बचेगा a प्लस बी, और a प्लस बी की एफिशिएंसीज की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो पुट कर सकती हूँ। और मैंने b 2b और 2c में से जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो b प्लस c को मैंने अंदर लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया 11c। अब b प्लस c की एफिशिएंसीज की वैल्यू क्या है, 3। तो 5a प्लस b की एफिशिएंसीज की वैल्यू 4, b प्लस c की एफिशिएंसी की वैल्यू 3। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। फिर आया 11c इज इक्वल टू 48 गाइस। अब 5 4 जा 20, 2 3 जा 6 और 11c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 48 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 11, मतलब 22 बाय 11 इज इक्वल टू 2। यानी कि सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे की, सी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को। ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में करता है। मैंने पूरा काम टोटल मान लिया 48, जो कि वो नंबर है जो 12 से 16 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में मुझे क्वेश्चन में कहा है कि 5 दिन ए ने काम किया, 7 दिन बी ने काम किया, सी ने 13 दिन के बाद सारा काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है,
तब मैंने वही काम को मैंने वो इक्वेशन एज इट इज लिख दी है, ठीक है, 5 दिन 7 दिन 11 13 दिन, ठीक है। अब मैंने 5 इस 7b को 5 और 2 में तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ए और बी की वैल्यू 4, ए और बी की एफिशिएंसीज की वैल्यू का सम कितना है 4, और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसीज है उनका वैल्यू का सम क्या है 3। तो इसलिए मैंने ए प्लस बी और बी प्लस सी के ऐसे जोड़े में तोड़ दिया है उसको, ठीक है। तो मैंने 5 यहाँ ले लिया, ए प्लस बी की वैल्यू 4 रख दी, 2 यहाँ ले लिया, बी प्लस सी जो एफिशिएंसीज है उनकी वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी, फिर लिख दिया 11c। अब इज इक्वल टू 48। अब 5 4 20, 2 3 6, तो 20 प्लस 6 26 हो गया। 48 में से जब मैंने 26 को माइनस किया तो मेरे पास 22 आ गया, और फिर ये 11, ये सी का 11 था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ गया, तो सी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? सी इस काम को कितने दिन में करेगा? सी टोटल काम है हमारे पास 48, सी की एफिशिएंसी है 2, तो सी को टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाय सी कितना है? टाइम टेकन बाय सी कितना है? 24। मतलब 24 डेज में हमारा सी पूरा काम कर देगा। आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो प्लीज मैं आपसे कहूंगी कि इस वीडियो को, इस चैनल को और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये चीजें क्लियर हो सके, अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा मैं कैसे अपने आप को और इंप्रूव कर सकती हूँ आप डेली प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जहां भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई टेलीग्राम चैनल में बनाऊं जहां पे आप लोग मुझसे 1 to 1 कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं तो प्लीज टेल मी गाइज, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इनको इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो ये एक मैं आपको टाइप वाइज करा रही हूँ कि मतलब आपको आ जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कल मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, और ज्यादा क्वेश्चंस का धीरे धीरे करके मैं आपके लिए वैल्यू नंबर बढ़ा दूंगी क्वेश्चंस का, और जल्द से जल्द आपका चैप्टर करा दूंगी, और आपकी तैयारी बेस्ट वे में मैं करा दूंगी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।